हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मंजीत एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम इंग्लिश के जो बेसिक्स है, इंग्लिश के जो फंडामेंटल है, उनको कम्प्लीटली विद डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब तक हम इसके रिगार्डिंग 4 क्लासेस ले चुके हैं जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिस्कस कर चुके हैं। And this is our fifth class in which we are going to discuss our fourth part of speech, verb। ठीक है, ये हमारी फिफ्थ क्लास है जिसमें हम हमारी जो फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर बात करें वर्ब की, तो वर्ब इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इन सेंटेंस। सेंटेंस पे एक काफी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड होता है, इसके बिना हम सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब बात करते हैं वर्ब की कि वर्ब होती क्या है और काम क्या करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ब। व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब भी सेंटेंस में लिखा गया एक वर्ड होता है। ठीक है, जो एक्शन को रेफर करता है या स्टेट को रेफर करता है। तो वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस करता है एन एक्शन और स्टेट। ठीक है, या तो एक्शन को रेफर करेगा या स्टेट को रेफर करेगा। तो सेंटेंस में लिखा गया कोई ऐसा वर्ड जो एक्शन को रेफर करता है, स्टेट को रेफर करता है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब एक्शन की अगर बात करें तो वी नो दैट, जैसे खाना पीना नहाना धोना, ये सभी एक्शंस है, हम सभी ये जानते हैं। ठीक है, स्टेट की बात करें तो स्टेट कोई एक्शन नहीं होता। ठीक है, स्टेट कोई एक्शन नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं कि आई लाइक इट, तो लाइक यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है। क्या ये एक्शन को रेफर कर रही है? नहीं, ये स्टेट को रेफर कर रही है, क्योंकि किसी को लाइक करना इट इज नॉट एन एक्शन, ये कोई एक्शन नहीं है, एक मेंटल स्टेट है। ठीक है, एक्शन की अगर बात करें तो एक्शन दो टाइप से हो सकता है, एक तो डूइंग, ठीक है, और एक हैपनिंग। तो एक्शन दो टाइप से हो सकता है, या तो डूइंग या हैपनिंग। ठीक है, डूइंग में क्या होता है? डूइंग में एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है, दैट मींस यहाँ पे डूअर होता है। ठीक है, हैपनिंग में क्या होता है कि हैपनिंग में डूअर नहीं होता, यहाँ पे एक्शन अपने आप ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्टेट को हम बोलते हैं बीइंग। ठीक है, बीइंग का मतलब है एग्जिस्ट करना, ये कोई एक्शन नहीं है, एक स्टेट है। हिंदी में हम इसे अवस्था बोलते हैं। ठीक है, देखो यार, इन तीनों को हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे कमल किल्ड अ स्नेक, कमल किल्ड अ स्नेक। ठीक है, सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ही स्लिप्ड इनटू द रिवर। ठीक है, he slipped into the river। थर्ड एग्जांपल की अगर बात करें तो she is a doctor। ठीक है, she is a doctor। कमल killed a snake, यहाँ पे kill क्या है? kill एक वर्ब है। ठीक है, slip क्या है? यहाँ पे slip एक वर्ब है, और is भी एक वर्ब। ठीक है, अब kill की बात करते हैं। killed, तो killed एक एक्शन है। ठीक है, किल तो एक एक्शन है, किसी को मतलब अगर मार देना जान से, तो इट इज एन एक्शन। तो ये एक्शन डूइंग है या हैपनिंग है? ठीक है, ये एक्शन ने किसी ने मतलब इस एक्शन को परफॉर्म किया है या एक्शन अपने आप ही हो गया? ठीक है, ये एक्शन किया है किसी ने, किसने किया है? कमल ने। इस एक्शन को कमल ने परफॉर्म किया है, कमल ने मारा है स्नेक को। तो ये एक्शन कैसा है? ये है डूइंग। ठीक है, ये है डूइंग। यहाँ पे देखो, ही स्लिप्ड इनटू द रिवर, कि वो रिवर में फिसल गया। ठीक है, रिवर में फिसल गया। क्या ही ने यहाँ पे कुछ किया है? क्या ही जानबूझ के फिसला है? नहीं, ये अपने आप होने वाला एक्शन है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे हैपनिंग। इसे हम बोलेंगे हैपनिंग। उसके बाद बात करते हैं सी इज अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर है। ठीक है, सी इज अ डॉक्टर, क्या ये कोई एक्शन है? क्या यहाँ पे किसी ने कुछ किया है? नहीं। क्या यहाँ पे कुछ हुआ है? नहीं। इट इज नॉट एन एक्शन, ये कोई एक्शन ही नहीं है, ये एक स्टेट है। ठीक है, ये एक स्टेट है, ये अवस्था है कि वो एक डॉक्टर है। दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है। ठीक है, दिस इज अ बोर्ड, एक बोर्ड है।
इट इज एन एग्जिस्टेंस, ये सिर्फ एग्जिस्टेंस है, ये कोई एक्शन नहीं है। इट इज ए स्टेट, इसको हम बोलते हैं बीइंग, इसे हम बोलते हैं बीइंग, ठीक है। डूइंग और हैपनिंग की बात करें तो ये दोनों ही एक्शन होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही एक्शन होते हैं। और बीइंग की बात करें तो इसे हम बोलते हैं स्टेट, ऊपर ये दोनों बता चुका हूं मैं, ठीक है। ये दोनों होते हैं एक्शन और ये होते हैं स्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्ब कि वर्ब के एट्रीब्यूट क्या हैं। अब तक हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस किए हैं वो है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। सबके अलग अलग अपने एट्रीब्यूट्स थे। नाउन के क्या एट्रीब्यूट थे? नाउन में नंबर होता है, जेंडर होता है, केसेस होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन के क्या एट्रीब्यूट थे? प्रोनाउन में पर्सन होते हैं, केसेस होते हैं। एडजेक्टिव के क्या एट्रीब्यूट थे? एडजेक्टिव में डिग्रीज होती हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब वर्ब में क्या एट्रीब्यूट होते हैं? वर्ब के क्या एट्रीब्यूट होते हैं? अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्ब कि वर्ब के क्या एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्ब्स कि वर्ब के क्या एट्रीब्यूट है। इनमें सबसे पहला एट्रीब्यूट ये होता है कि इसमें फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। वर्ब में होती है फॉर्म्स, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कंटीन्यूअस फॉर्म, ठीक है। ये आपने पहले पढ़ भी रखा होगा। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट ये है कि इसमें होती है फॉर्म्स, है फॉर्म्स, इसमें फॉर्म्स होती है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे ईट, तो ईट एक वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। कौन सी फॉर्म है ये है बेस फॉर्म, ठीक है। ये है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब बेसिक फॉर्म जिसमें कोई अभी चेंजेस नहीं किए गए, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, ठीक है। ये एक बेसिक फॉर्म है। उसके बाद देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे ईट्स, अब एस या इसे लगाने से कौन सी फॉर्म बन जाती है? वो सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो ये बन गई यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म, जिसे हम यूज करते हैं जैसे सिंगुलर पर्सन के लिए, ही सी इट नेम वगैरह, इनके लिए हम सिंगुलर फॉर्म को यूज करते हैं वर्ब की, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि एट, ये कौन सी फॉर्म है? ये है सेकंड फॉर्म, ठीक है, जो पास्ट टेंस को, पास्ट टाइम को या पास्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद बात करते हैं ईटन, ईटन वर्ब की है थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ईटिंग, ईटिंग है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ये दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है, ईट भी और ईट्स भी दोनों ही फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्क क्या है दोनों में? ये बेस फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म, और ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ईट जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये तो ये बेस फॉर्म है, यहाँ पे ईट है, ये बेस फॉर्म है, और बाकी ये सब है ना, इनको हम ड्राइव्ड फॉर्म बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड फॉर्म्स। ड्राइव्ड फॉर्म क्यों बोलते हैं इन्हें? क्योंकि ये बेस फॉर्म से ड्राइव की जाती है, ठीक है। मॉडिफाइड फॉर्म भी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि जब हम बेसिक फॉर्म में, बेस फॉर्म में कुछ चेंजेस करते हैं ना, तब ये फॉर्म बनती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके जो सेकंड एट्रीब्यूट है, हेल्प अदर वर्ब्स, ठीक है, कि वर्ब एक दूसरे की हेल्प करती हैं। आपने सुना भी होगा कि जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है भाई, ये मेन वर्ब है, दैट मींस हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है मेन वर्ब की, ठीक है ना। तो वर्ब एक दूसरे की हेल्प करती है, ये भी इनमें एक एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर बात करें यहाँ पे गोइंग की, गोइंग क्या है? गोइंग एक वर्ब है, ठीक है। इज भी एक वर्ब है। डिफरेंस क्या है कि ये है मेन वर्ब, ठीक है, और ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प कर रही है? किस चीज में हेल्प कर रही है? यहाँ पे देखो ये जो गोइंग है ना, ये एक्शन है, गो एक एक्शन है, ठीक है। ये एक्शन किस स्टेट में है? ये है कंटीन्यूअस स्टेट में, कि एक्शन ऐसा है कि भाई इन प्रोसेस है, चल रहा है। अब ये ठीक है, ये चल रहा है, इन प्रोसेस है, किस टाइम में, कौन से टाइम में? पास्ट में, फ्यूचर में, या प्रेजेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखी हुई है फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब प्रेजेंट में, तो ये एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल, दैट मींस वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो ये टाइम बता रही है इसका, और इसकी हेल्प कर रही है टाइम बताने में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प करते हैं मेन वर्ब की। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे दे हैव गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ पे जो गॉन क्या है? गॉन यहाँ पे वर्ब है, ठीक है।
हैव भी एक वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे गोन है मेन वर्ब और हैव है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब इस मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो परफेक्ट एक्शन को रेफर करते हैं कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। दैट मींस ये स्कूल जा चुके हैं, दे हैव बीन टू स्कूल, स्कूल में जा चुके हैं। और पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट है। ये हेल्पिंग वर्ब इसकी हेल्प कर रही है टाइम बताने में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि वर्ब की कैटेगराइजेशन के बारे में, कि वर्ब को कितने तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है या कितने तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। वैसे तो वर्ब के काफी कैटेगराइजेशन है, काफी तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एक तो अभी हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। जैसे स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, बहुत तरीके से इनको डिवाइड किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम वर्ब का बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बारे में और मेन वर्ब के बारे में, ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की होती हैं और क्या काम करती हैं, मेन वर्ब कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है और क्या काम करती है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है, ठीक है, और क्या काम करती है। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे वर्ब के टाइप्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है और क्या काम करती है, ठीक है। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी बोलते हैं, ऑक्सिलरीज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब दो टाइप की होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है दो टाइप की। जिसका पहला टाइप है वो है प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब्स, ठीक है। प्राइमरी वर्ब्स का जो मेन फंक्शन होता है ना, वो टेंस बनाने में यूज होती है। प्राइमरी वर्ब्स टेंस बनाने में यूज होती हैं। कौन कौन सी है, एक तो बी और इसकी फॉर्म, एक है डू और उसकी फॉर्म, और एक हैव और उसकी फॉर्म, ठीक है। तो ये टेंस बनाने में यूज होती है, टेंस को फॉर्म करने में यूज होती है। आपने देखा भी होगा टेंस में, जब आप टेंस पढ़ते हैं ना, तो इन फॉर्म्स का एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। अच्छा, कौन कौन सी वर्ब होती है, कौन कौन सा टेंस बनाने में यूज होती है, वो देख लेते हैं। अगर बी की बात करें तो बी कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में यूज होती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। वो कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। और इसकी डू की बात करें तो ये इंडेफिनिट टेंस बनाने में यूज होती है, इंडेफिनिट टेंस बनाने में यूज होती है। अगर हैव की बात करें तो हैव परफेक्ट टेंस बनाने में यूज होती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस। लेकिन एक टेंस अभी भी हमारा बच जाता है, कौन सा टेंस है वो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, ठीक है। परफेक्ट के लिए हैव और कॉन्टिन्यूअस के लिए बी। तो इसमें दो टाइप की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एक हैव बी, परफेक्ट के लिए हैव और कॉन्टिन्यूअस के लिए बी की फॉर्म। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए दोनों हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है। तो प्राइमरी वर्ब को हमने डिस्कस किया, ये टेंस बनाने में यूज होती है एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप इसका। सेकंड टाइप कौन सा है, मॉडल्स। मॉडल्स के बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा कि मॉडल्स भी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, ठीक है। लेकिन देखो ये मॉडल्स होते हैं ना जो, वो इंटेंशन शो करने के लिए यूज होते हैं, इंटेंशन शो करने के लिए, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, कि स्पीकर कहना क्या चाहता है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, व्हाट इज द मूड ऑफ द स्पीकर। जब स्पीकर किसी एक्शन की पॉसिबिलिटी के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है, किसी पर्सन को लेकर एबिलिटी बताना चाहते हैं, तो ये मॉडल्स ही काम करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताना चाहता है, क्या वो किसी को सजेस्ट करना चाहता है, कुछ सजेशन देना चाहता है, क्या वो किसी को फोर्स कर रहा है, ओबलाइज कर रहा है। तो अलग अलग टाइप के मॉडल यूज होते हैं इनके लिए। तो कौन कौन मॉडल होते हैं इंटेंशन शो करने के लिए यूज, तो इंटेंशन को शो करते हैं स्पीकर की, ठीक है।
कौन कौन से होते हैं मॉडल्स, जैसे विल है, शेल है, वुड है, शुड है, मस्ट है, ought to है, have to है, ठीक है, जैसे कैन है, would है, may है, might है, need है, dare है, इट इज एटसेट्रा। वैसे और भी मॉडल होते हैं लेकिन ये मेन मॉडल है, ठीक है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक, तो बेसिकली अब तक के लिए इतना। बाकी इन मॉडल्स के लिए एक सेपरेट चैप्टर होता है और सेपरेट चैप्टर में हम इनको कंप्लीटली विद डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं मॉडल्स। जैसे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए ये मॉडल्स यूज होते हैं, ठीक है, और ये मॉडल्स यूज होते हैं सजेशन के लिए, ओबलाइजेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, कैन कुड होते हैं एबिलिटी के लिए यूज, मे माइट होते हैं पॉसिबिलिटी के लिए यूज, नीड नेसेसिटी के लिए और डेयर करेज के लिए, साहस के लिए। तो अलग अलग टाइप के मॉडल यूज होते हैं अलग अलग इंटेंशन को शो करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या थी, ये थी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, ये थी हेल्पिंग वर्ब्स जो हेल्प करती है मेन वर्ब की। अब हम बात कर ले कि जिसकी हेल्प करती है, अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की, ठीक है, कि मेन वर्ब कितने टाइप की होती है और कौन सी होती है। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब कौन सी होती है, जो एक्शन को रेफर करती है, जो एक्शन को रेफर करती है, ठीक है। ये भी दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है ये, इनमें से एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, हैव ऑब्जेक्ट्स, जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है, डोंट हैव ऑब्जेक्ट्स, जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते वो इंट्रांजिटिव है, और जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल से समझते हैं बात को। अब एग्जांपल लिखता हूं, जैसे राम एट एन एप्पल, ठीक है, राम एट एन एप्पल। इसका सेकंड एग्जांपल लिखते हैं, जैसे दे हेल्प्ड सीता, ठीक है, दे हेल्प सीता। यहाँ पे ईट क्या है, ईट यहाँ पे वर्ब है, हेल्प हेल्प भी वर्ब है, ठीक है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ड है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ड है, ये ट्रांजिट वर्ड से आया है यहाँ पे, ठीक है। ये इस वर्ड से आया ट्रांजिट से। ट्रांजिट का मतलब होता है टू ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब है ट्रांसफर होना। अब होता क्या है कि अगर कोई एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, अगर हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसका इफेक्ट किसी दूसरे पर जाता है, उसका इफेक्ट किसी दूसरे पर जाता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है उस एक्शन के लिए। एक्शन क्या होती है, वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे इस राम ने एक्शन को परफॉर्म किया, ठीक है, राम ने इस एक्शन को परफॉर्म किया और इस एक्शन का इफेक्ट गया है किस पे, एप्पल पे। ईट खाना एक एक्शन है, इस एक्शन को परफॉर्म किसने किया है, राम ने, और इसका इफेक्ट गया है एन एप्पल पे। तो ये एक वर्ब है और एप्पल क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये कैसी वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है हैव ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे ने एक एक्शन परफॉर्म किया हेल्प करने का, ठीक है, दे हेल्प, उन्होंने हेल्प किया, हेल्प करने का किसी न किसी पर इफेक्ट गया होगा, इस पे इफेक्ट गया सीता पर, ठीक है। तो सीता क्या है, ऑब्जेक्ट, सीता इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक तो वैसे ऑब्जेक्ट को पहचाना जा सकता है कि जो एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। नहीं तो एक और पहचान होती है इसकी, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ नाउन प्रोनाउन ही कर सकते हैं, या हमने नाउन वाली वीडियो में भी और प्रोनाउन वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है, ठीक। और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं होम का रिप्लाई होगा, ठीक है, या व्हाट का रिप्लाई होगा,
ठीक है। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, या तो वो होम का रिप्लाई होगा या व्हाट का रिप्लाई होगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, राम ईट, राम ने खाया, व्हाट क्या खाया भाई, तो ये है व्हाट का रिप्लाई, एप्पल, ठीक है। ये एप्पल व्हाट का रिप्लाई है। दे हेल्प, उन्होंने हेल्प की थी, हुम किसकी, तो ये सीता, सीता है जो, ये होम का रिप्लाई है, ठीक है। दे हेल्प हुम, किसकी हेल्प की थी भाई, तो सीता। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीता है, ये होम का रिप्लाई है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो एप्पल है ये है व्हाट का रिप्लाई, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कि इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है जहां पे इफेक्ट किसी दूसरे पर ट्रांसफर ही नहीं होता। अगर ट्रांसफर ही नहीं होगा तो इनके ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, इनके ऑब्जेक्ट भी नहीं होंगे। एग्जांपल समझते हैं, यहां पे देखो, ही इज स्लीपिंग, he is sleeping in the room, he is sleeping in the room। अगर यहाँ पे बात करें स्लीपिंग की, तो स्लीपिंग क्या है, स्लीपिंग यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। स्लीपिंग यहाँ पे वर्ब है कि ही स्लीपिंग, वह सो रहा है। अब अगर सो रहा है तो किसी पर इफेक्ट तो नहीं गया, किसी पर इफेक्ट नहीं जाता ना, ठीक है। तो ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे द रूम है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का नहीं है, ये इस प्रोपोजिशन का है, इन प्रेपोजिशन का, ठीक है। ये वर्ब कैसी है, ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, दे आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, कि भाई वो रोड पर खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्टैंडिंग है ना, ये वर्ब है, ठीक है। अगर वो खड़े हुए हैं तो क्या किसी पे इफेक्ट जाएगा, नहीं, किसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं जाता। तो स्टैंडिंग का भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे द रोड है ना, ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इस प्रेपोजिशन का, ना कि इस वर्ब का, तो ये वर्ब भी इंट्रांजिटिव है। ये वर्ब भी कैसी है, इंट्रांजिटिव, ठीक है। देखो दोस्तों, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एवर ट्रांजिटिव होती हैं, जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखना ही होता है, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो कि एवर इंट्रांजिटिव होती हैं, जिनके बाद ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन बहुत सारी मोस्टली ऐसी वर्ब होती हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि जिनके बाद ऑब्जेक्ट भी लिखा जा सकता है और जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखा जा सकता। अब उन वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं दो एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। देखो, he stopped the car, एक तो ये, और सेकंड एग्जांपल है द कार stopped near the shop, ठीक है। he stopped the car stopped near the shop, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप की बात करें तो स्टॉप एक वर्ब है, स्टॉप यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है। अब देखो, he stopped the car, ही ने कार को रोक दिया। कार क्या है यहाँ पे, कार है ऑब्जेक्ट किसका, स्टॉप वर्ब का। स्टॉप वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव, क्योंकि जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक मिनट, द कार लिखना है, द कार स्टॉप्ड नियर द शॉप, की कार जो शॉप के करीब आकर रुक गई, ठीक है, शॉप के पास आकर रुक गई। अब यहाँ पे किसी पर दूसरे पर इफेक्ट नहीं गया। इस जो स्टॉप्ड का जो ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, नहीं, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो द शॉप है ना, ये ऑब्जेक्ट तो है, ये इस प्रेपोजिशन का है, नियर का, नियर एक यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है
और वैसे कार इसका डोअर भी नहीं हो सकता, यहाँ पे इसी डोअर भी हो सकता है, इसलिए ऑब्जेक्ट आ गया है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे कार डोअर भी नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन पर डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिख देता हूँ, कुछ वर्ब्स, ठीक है, जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। जैसे स्टॉप, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था स्टॉप है। स्टार्ट, ठीक है, स्टॉप का मतलब रोकना भी होता है और रुकना भी होता है। स्टार्ट का मतलब स्टार्ट करना भी होता है, स्टार्ट होना भी होता है। ठीक है, जैसे ओपन है, खोलना भी होता है और खुलना भी होता है। ठीक है, जैसे क्लोज है, बंद करना भी होता है, बंद होना भी होता है। जैसे बर्न है, जलना भी होता है और जलाना भी होता है। ठीक है, उसके बाद सेल है, बेचना भी होता है और बिकना भी होता है। ठीक है, और जैसे चेंज, चेंज होना भी होता है और चेंज करना भी होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ग्रो, ग्रो करना भी होता है और ग्रो होना भी होता है। ठीक है, जैसे प्रूव है, प्रूव करना भी होता है और प्रूव होना भी होता है। तो ठीक है, तो एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, और भी एग्जांपल है इनके। ठीक है, और भी बहुत सारी वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होती हैं, तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने जो वर्ब का बेसिक है उसको कंप्लीटली डिटेल डिस्कस किया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब के बारे में, कि एडवर्ब क्या होती है, क्या काम करती है, उसके आइडेंटिफिकेशंस। ठीक है, एडवर्ब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बाय, चलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।